शिव साकार भगवान नहीं है, मतलब हैं? शिव मेरे बिंदी का ही नाम शिव है। नहीं, गीता का साकार भगवान कृष्ण नहीं है, तो शिव साकार भगवान कैसे है? कैसे? तो ये मतलब गीता का मुरलियों में किस तरह से मतलब आया है? शंकर का पाठ क्लियर कर दो, साबित कर दो। अव्यक्तवाणी में ढेर ऐसे महावाक्य आए हैं वो अलग कि बात बाप है। दादा का साकार पाठ चल रहा है। वो तो अलग बात है, साकार बाप है। तो वही सर, मैं ये कह रहा हूँ, एक है निराकार, दूसरा है साकार बाप। एक है निराकार माने बिंदु। हाँ, बिंदु शिव है। बिंदु कुछ नहीं कर सकता। हाँ। लेकिन वो गीता का भगवान साकार कैसे बनता है? प्रवेश करके बनता है। तो जिसमें प्रवेश करता है वो साबित कर दो। हाँ हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ, दो बाप तो दो है ना, मतलब साकार बाप के बारे में, साकार बाप को एस्टेब्लिश करना है ना। नहीं, साबित हाँ क्लियर करना है। साबित क्लियर करना है कि वो निराकार कैसे मुकर्रर रथ में प्रवेश करके कार्य कराता है। वो मुकर्रर रथ क्लियर हो गया, वो निराकार साकार हो गया। हाँ, मतलब निमित्त बना बाप, निमित्त माने साकार। हाँ, निमित्त बना साकार बाप। हाँ। से वो प्रवेश करता है। हाँ, लेकिन मुरलियों में कभी ऐसा आया कि शिव साकार भगवान मतलब के बारे शिव माने बिंदी। मेरा नाम है शिव, मेरी बिंदी का ही नाम शिव है। और सबके नाम शरीर के ऊपर होते हैं, चाहे शंकर हो, चाहे विष्णु हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे कोई भी हो, हनुमान हो, गणेश हो, सबके नाम शरीर के ऊपर। सिर्फ एक ही आत्मा है जिसका आत्मा का नाम है, वो है शिव। लेकिन साकार बोला है तो मुकर्रर कोई होगा, मुकर्रर रथ में प्रवेश करेगा तो साकार होगा। हाँ। लेकिन मुरलियों में कहीं मतलब ऐसा मतलब बोलते हैं ना, कृष्ण नहीं है, गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, ब्रह्मा नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसे मतलब बोला गया कि शिव है, शिव साकार भगवान है, ऐसे बोला शिव साकार भगवान ऐसे लिखा ना, मतलब तो गीता का जो भगवान है, गीता का सर्वनाइजर है, वो साकार होगा या निराकार होगा? फिर गीता ज्ञान कैसे देगा साकार बने बगैर? नहीं, मुरलियों के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, मुरलियों के हिसाब से, मुरलियों के हिसाब से गीता ज्ञान दाता जब तक साकार नहीं बनेगा तो ज्ञान देगा कैसे? दाता कैसे बनेगा? दाता देने के लिए तो उस बिंदु को किसी शरीर में प्रत्यक्ष होना है। लेकिन दादा लेखराज से डिफरेंशिएट करने के लिए प्रत्यक्ष कहाँ हुआ? नहीं, डिफरेंशिएट करने के लिए यही दादा लेखराज जो है वो ब्रह्मा की सोल है, उसके मुख से जो कुछ बोला गया वो उन्होंने ही नहीं समझा। ये डिफरेंस हो गया। इसलिए ब्रह्मा के फोटो नहीं बनते, चित्र नहीं बनते, मूर्तियां नहीं बनती, मंदिर नहीं बनते। विष्णु के और शंकर के मंदिर बनते हैं, क्योंकि उन्होंने समझा भी है। जो भी मुरलियाँ चली हैं उनको वो पाठधारी समझते हैं अच्छी तरह से, ब्रह्मा ने नहीं समझा। ढेर सारे वाक्य ऐसे हैं जो मुरली में बोले गए हैं लेकिन ब्रह्मा की बुद्धि में नहीं। मतलब ये मैच्योर बुद्धि है, ऐसे करके बोलना। हाँ, बालिग और नाबालिग की बात है, वो बच्चा बुद्धि है। मुरली तो है, उनके मुख में मुरली तो है, लेकिन काठ की मुरली है, कठ बुद्धि है। ये चैतन्य मुरली है, कठ बुद्धि है। इसलिए भक्ति मार्ग में काठ की मुरली उनके मुंह में दिखाते हैं, कृष्ण के मुख में।